नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक किडनी पेशेंट अपनी लंच की डाइट में क्या क्या ले सकता है। सीकेडी यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ एक ऐसी बीमारी जिसमें आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती रहती है और ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो किडनी है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है। आपकी किडनी का काम होता है टॉक्सिन्स को फिल्टर करके पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देना। किसी भी कारण से अगर ये काम किडनी ठीक से नहीं कर पा रही है तो हमें अपनी डाइट में ऐसी कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं करनी है जिसकी वजह से आपकी किडनी के ऊपर लोड हो। एक तो वो पहले से ही ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो हम लोगों को इस तरीके की डाइट फॉलो करनी है कि आपकी टॉक्सिन जो बॉडी में बिल्डअप हो रहा है वो कम से कम बिल्डअप हो। उसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो भी डाइट लेनी है वो लो पोटाशियम, लो सोडियम और लो प्रोटीन डाइट हो। हमारे इंडियन कल्चर में जो लंच जो होता है वो अच्छे फुलफिलिंग होना चाहिए, उससे पेट भरना चाहिए, क्योंकि लंच के बाद आप सीधा जाके डिनर करते हैं तो बहुत लंबा गैप होता है लंच में और डिनर में। तो एक फुलफिलिंग डाइट आपको लेनी है जिससे आपके लंबे समय तक पेट भरा भरा महसूस हो। उसके लिए आप गेहूं का सेवन कर सकते हैं। लंच में आप 1 से 2 चपाती खा सकते हो और चपाती के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा घी भी लगा सकते हो। घी के लिए किडनी पेशेंट की कोई मनाही नहीं होती है। आप इनफैक्ट नॉर्मल घी में अपनी सारी सब्जी का छौंका भी लगा सकते हो और घी रोटी के ऊपर भी लगा सकते हो, बट ऑब्वियसली लिमिटेड अमाउंट में। सेकंड, आप गेहूं के साथ साथ चावल का सेवन कर सकते हो। चावल के लिए ये ध्यान रखना है कि चावल, अगर आप शुगर पेशेंट है तो आपको आपकी शुगर को मॉनिटर करना है। शुगर में फ्लक्चुएशंस नहीं आने चाहिए। तो अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो चावल का सेवन अवॉइड करिए। उसके साथ आप सूजी से रिलेटेड चीज़ें खा सकते हैं। सूजी का आप डोसा खा सकते हो, सूजी की आप इडली खा सकते हो। उसके साथ साथ आप दलिए, गेहूं से दलिया भी बनता है तो आप दलिए का भी सेवन कर सकते हैं। ये जो ग्रेन्स मैंने आपको बताए हैं इससे पेट थोड़ा लंबे समय तक भरा रहता है। सेकंड, हम बात करेंगे वेजिटेबल सोर्सेज की। तो वेजिटेबल्स में आपको ऐसी वेजिटेबल्स चूज़ करनी है जो कि लो इन पोटाशियम हो, लो इन फॉस्फोरस हो। कहने का मतलब है वो सारी सब्जियां जो ज़मीन के नीचे उगती हैं उनका सेवन आपको नहीं करना है क्योंकि उनमें पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। आप क्या क्या खा सकते हैं? आप घिया खा सकते हो, तोरी, टिंडे खा सकते हो, करेला खा सकते हो, शिमला मिर्च भी खा सकते हो, फूल गोभी, पत्ता गोभी, दोनों चीज़ें आप ले सकते हो। इन सारी चीज़ों को बनाना है। मैंने इतने सालों की प्रैक्टिस में ये रियलाइज़ किया है, किडनी पेशेंट को जैसे ही पता लगता है कि हमको किडनी बीमारी है वो एकदम उबला हुआ खाना शुरू कर देते हैं, कोई स्पाइसेस भी नहीं डालते हैं, बिल्कुल एकदम बॉइल्ड वेजिटेबल्स। ऐसी डाइट आप बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आपको जैसे आपके घर में नॉर्मल सब्जियां बनती है वैसे ही बनाना है। आप घी डाल सकते हो, आप उसमें जितने भी छोके के इंग्रेडिएंट्स डलते हैं सब डाल सकते हो। कुछ कुछ चीज़ें मनाही होती है वो नहीं फॉलो करना है, वो नहीं लेना है। उसके अलावा नॉर्मल सब्जी खाओ। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको नमक की मात्रा का ध्यान रखना है। एक किडनी पेशेंट को पूरे दिन में 3 ग्राम सॉल्ट अलाउड होता है। 3 ग्राम सॉल्ट कहने का मतलब है 1 चम्मच 5 ग्राम बराबर होता है। तो आप ये मान लीजिए कि 3/4 चम्मच आप नमक इस्तेमाल कर सकते हो। ये नमक आपको पूरे दिन में यूज़ करना है। तो अगर आपकी घर में सबके साथ सब्जी बनती है तो अपनी 1 कटोरी सब्जी निकाल लीजिए और उसके ऊपर नमक बाद में डाल दीजिए। तो आपको सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन करना ही करना है। अगर आप सोडियम की मात्रा कम नहीं करेंगे अपने फूड में तो बीपी फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, जिसकी और वाटर रिटेंशन बढ़ता है। कहने का मतलब है कि पानी की मात्रा शरीर में रुकने लगती है तो सूजन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करके रखना है। तीसरा, हम बात करें प्रोटीन सोर्सेज के बारे में। किडनी डिजीज़ में एनिमल प्रोटीन जितने भी होते हैं वो आपको नहीं खाने हैं। फिश, चिकन, मटन, ये सारे सोर्सेज नहीं खाने हैं। एक तो इन सारे प्रोटीन से बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, एसिडोसिस होने लगता है। इन सारे प्रोटीन के ब्रेकडाउन से एसिड की मात्रा ज़्यादा बनती है। तो इसकी बजाय आप क्या खा सकते हो? आप दालें खा सकते हो। आप एनिमल प्रोटीन में सिर्फ आप एग का सेवन कर सकते हो। तो आप दोपहर में एग की करी बना सकते हो और लगभग सारे मूंग दाल है, अरहर दाल है, छिलके वाली मूंग दाल है, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। बस दालों के बनाने का तरीका थोड़ा अलग रखना है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा फ़िश पसंद करते हैं, स्पेशली जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, महाराष्ट्र साइड में, वेस्ट बंगाल साइड में, ऐसे लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि पूरे हफ्ते भर या 10 दिन में आप एक छोटी फ़िश खा सकते हैं। इससे ज़्यादा फ़िश का सेवन नहीं करिएगा।
फ़िश में न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसी चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होती हैं जिनसे आपकी किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। चौथा हम बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आपको खाने के साथ दही या छाछ या लस्सी किसी चीज़ की भी आदत है तो आपको वो कंज्यूम नहीं करनी है। अब फिर भी आपको लगता है आप बहुत आदी हैं और आपका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 के आसपास है, तो आप 2 चम्मच दही को पूरा 1 ग्लास पानी भर के उसको डाइल्यूट करके पी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा किसी भी तरीके की शुगर से बनी हुई लस्सी या बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाला मट्ठा ये सब नहीं पीना है। इनफैक्ट दही भी लेना है तो 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं। ये वीडियो सुनने के बाद फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है कि लंच में और क्या हम खा सकते हैं, या आपके लोकल एरिया में कोई खाना है जिसके बारे में स्पेसिफिकली आपको जानना है, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।